साथियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। हम पढ़ रहे थे मानव जनन तंत्र। मैंने मानव जनन तंत्र का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अब इस मानव जनन तंत्र का एक सेकंड वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अब मैं मानव जनन तंत्र का सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो रहेगा प्रजनन की अवस्थाएं। मानव में किस प्रकार से प्रजनन होता है, इस प्रजनन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। देखिए, प्रजनन की अगर मैं बात करूं मनुष्य के लिए, मानव के लिए, तो 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन मैं सबको जो विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले कितनी प्रोसेस होती है उसको लिख देते हैं। तो प्रजनन की पहली अवस्था है युग्मक जनन। प्रजनन की दूसरी अवस्था रहेगी निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तीसरे नंबर पे प्रजनन की अवस्था रहेगी विदलन तथा भ्रूण का रोपण। और प्रजनन की चौथी अवस्था रहेगी प्रसव। बस सबसे पहले गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मक जनन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर विदलन होता है। विदलन का मतलब विभाजन, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन। उसके बाद प्रसव होता है। तो ये 4 प्रोसेस चलती हैं मानव के प्रजनन के अंदर। तो पहले तो आप 4 प्रोसेस याद रखें। इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। प्रजनन की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। पहली कौन सी? युग्मक जनन। दूसरी कौन सी? निषेचन। तीसरी कौन सी? विदलन तथा भ्रूण का रोपण। और चौथी कौन सी? प्रसव। सबसे पहला जो है वो युग्मक जनन। अब ये युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन का मतलब है गैमेट्स का निर्माण होना। युग्मक जनन का मतलब है नर जनन कोशिका का निर्माण व मादा जनन कोशिका का निर्माण। नर जनन कोशिका का मतलब है शुक्राणु का निर्माण और मादा जनन कोशिका का मतलब है अंडाणु का निर्माण, अंड कोशिका का निर्माण। नर के अंदर किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु का निर्माण हो गया। मादा के अंदर किसका निर्माण हो गया? अंड कोशिका का निर्माण हो गया। ये किसके अंदर होता है? ये मनुष्य के अंदर होता है। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं कि मनुष्य के अंदर, नर के अंदर तो शुक्राणु बनता है और मनुष्य में मादा के अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये कब होता है? जब लड़का या लड़की परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। दूसरी प्रोसेस है निषेचन। जब युग्मक जनन हो गया, जब शुक्राणु और अंड कोशिका का निर्माण हो गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद जो होगी उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जब संभोग की प्रक्रिया होती है या मैथुन की प्रक्रिया होती है, उस स्थिति के अंदर नर व मादा आपस में संपर्क में आते हैं। नर व मादा आपस में संपर्क में आते हैं, कहने का मतलब है नर के द्वारा शुक्राणु निकलता है और मादा के द्वारा अंडाणु उत्पन्न होता है। नर के बाह्य जननांग के द्वारा मादा के जननांग के अंदर शुक्राणु को प्रविष्ट करवाया जाता है और वहां पर यह शुक्राणु इस अंडाणु के साथ में क्रिया करता है, संलयन करता है। वहां पर जो ये शुक्राणु है इस अंडाणु के साथ में मिल जाता है, यानी कि संलयन कर लेता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। तो नॉर्मली जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्रिया करते हैं या संलयन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। अब निषेचन तक तो काम हो चुका है। अब निषेचन के बाद आगे हम पढ़ेंगे विदलन तथा भ्रूण का रोपण। देखो, विदलन का मतलब है विभाजन होना। अब निषेचन होने के बाद में, अब जब शुक्राणु और अंडाणु ने आपस में क्रिया की तो क्या बना? युग्मनज बना। पहले क्या थे? पहले नर जनन कोशिका थी, मादा जनन कोशिका थी।
नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका में जब योग हुआ तो युग्मनज बन गया। अब देखिए, अब ये युग्मनज यहां आ गया, देखिए युग्मनज यहां आ गया। अब इस युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, और जब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा तो एक संरचना बन जाएगी जिसको हम कहेंगे कोरक। क्या कहेंगे? कोरक कहेंगे, यानी कि कोरक बनेगा, और ये कोरक गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। जो ये कोरक है ये कहाँ स्थापित हो जाएगा? गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। और जब ये गर्भाशय में स्थापित होता है तो जो क्रिया होती है, हम इस क्रिया को बोलते हैं भ्रूण रोपण। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण रोपण बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे प्रसव की प्रक्रिया के अंदर। अब देखिए, भ्रूण का रोपण तो हो चुका है। भ्रूण के रोपण के बाद में भ्रूण विभिन्न प्रकार की विकास की प्रक्रियाओं से गुजरता है। विभिन्न प्रकार की विकास की प्रक्रियाओं से गुजरता है। यहां पर मैं एक नाम लूंगा, प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के द्वारा माता से जो पोषण है वो किसको मिल जाता है? भ्रूण को मिल जाता है। और जब भ्रूण पूरा परिपक्व हो जाता है उसके बाद जो है वो प्रसव की प्रक्रिया होती है। और जब प्रसव होता है तो प्रसव के बाद किसका जन्म होता है? शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि प्रसव के रूप में शिशु का जन्म हो जाता है। तो मानव के प्रजनन की ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली युग्मक जनन, जिसके अंदर शुक्राणु और अंडकोशिका बनते हैं। दूसरा निषेचन, जिसमें इन दोनों की आपस में क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। विदलन के अंदर इन युग्मनज का विभाजन होता है। भ्रूण के रोपण के अंदर इस कोरक का गर्भाशय में ये स्थापित हो जाता है, और जब गर्भाशय में कोरक स्थापित होते हैं तो इस क्रिया को हम भ्रूण रोपण कहते हैं। जब ये भ्रूण रोपित हो जाता है तो ये भ्रूण विभिन्न प्रकार की विकास की प्रक्रियाओं से गुजरता है और उसके तत्पश्चात शिशु के रूप में जन्म होता है, और इसी को हम कहते हैं प्रसव। तो नॉर्मली ये प्रजनन की 4 अवस्था है जिस